हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। उम्मीद है मेरे तमाम स्टूडेंट्स बिल्कुल खैरियत से होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर हमने 7th क्लास मैथ न्यू बुक एक्सरसाइज 3.7 के क्वेश्चन नंबर 4 को आज सॉल्व करना है। तो हम आज 4 से आगे जो क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे। प्रीवियस क्वेश्चन हमारे पिछली वीडियोस के अंदर डिटेल के साथ जो है वो सॉल्व हो चुके थे। आई होप आपने उनको अच्छे से इंजॉय किया होगा। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, कहता है कि इफ द लेंथ बेस एंड हाइट ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म, एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है, उसकी जो लेंथ बेस एंड हाइट है वो हमारे पास 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म। आपने उस ट्रायंगुलर प्रिज्म का सरफेस एरिया और आपने उसका जो है फाइंड करना है जी वॉल्यूम। तो उसके लिए सबसे पहले ही लिखेंगे हम यहां पे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद जो जो वैल्यूज हमारे पास गिवन है, लेंथ उसकी हमारे पास है जी 10 सेंटीमीटर, उसकी बेस है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, उसकी हाइट है हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर। तो पहले हम इसका सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, ठीक है। तो सरफेस एरिया उसका फॉर्मूला होता है 3L बी, मतलब लेंथ मल्टीप्लाई बेस प्लस बेट मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। तो यहाँ पे 3 लेंथ हमारे पास है यहाँ पे 10, बेस हमारे पास है यहाँ पे 5, ठीक है, प्लस बेस मेरे पास है 5 और हाइट मेरे पास है 3.5, ठीक है। तो 3 इंटू इसको मल्टीपल किया तो हमारे पास आ गया 50, प्लस इनको मल्टीपल किया तो 17.5 आ गया, ठीक है। इसको आपने मल्टीपल किया तो 150 प्लस 17.5, तो इसको प्लस किया 167.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये उसका जो है सरफेस एरिया फाइंड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम इसका जो है वो वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो वॉल्यूम जो है वो उसका पहले हम फार्मूला लिखेंगे 1/2 लेंथ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। तो 1/2 लेंथ हमारे पास है 10 सेंटीमीटर और बेस हमारे पास है 5 सेंटीमीटर और हाइट हमारे पास है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इनका हम यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करके 2 पे कर देंगे डिवाइड, ठीक है। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3.5 हमारे पास आंसर आ गया 175/2। तो हमारे पास जो वॉल्यूम आया वो आया बेटा, इसको डिवाइड किया 2 पे तो 87.5, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास क्यूबिक सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन इस तरह आपका कंप्लीट। ऐसे ही नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये बच्चों, ऐसे नेक्स्ट मेरे पास जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें कहा जा रहा है कि द लेंथ ऑफ क्यूबिक टैंक, एक टैंक है क्यूबिक टैंक, उसका जो वॉल्यूम, जो उसकी जो लेंथ है वो 10 मीटर है। आपने उसको वॉल्यूम फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन। जो जो वैल्यूज हमारे पास गिवन है तो यहाँ पे आएंगे जी हमारे पास जो गिवन है लेंथ ऑफ टैंक कितनी है जी 10 मीटर, ठीक है। तो हमने इसकी वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम का फार्मूला होता है L क्यूब, ठीक है। 10 मीटर का आप क्यूब ले लें तो आपके पास आ जाएगा 1000 क्यूबिक मीटर, उसका जो है वो वॉल्यूम आ जाएगा। इस तरह हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। ऐसे बेटा नेक्स्ट मूव करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये बच्चों, नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन 6 है। कहा जा रहा है रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर पाइप, एक सिलेंडर नुमा पाइप है, उसका जो रेडियस और उसकी जो हाइट है वो हमें दिए 25 सेंटीमीटर एंड 250 सेंटीमीटर। फाइंड वॉल्यूम ऑफ वाटर इन दिस पाइप, उसके अंदर जितना पानी है उसका अपने वॉल्यूम फाइंड करना है। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद हमारे पास उसका रेडियस कितना है, रेडियस ऑफ पाइप कितना है जी 25 सेंटीमीटर। उसके बाद हाइट ऑफ पाइप 250 सेंटीमीटर। हमने उसका वॉल्यूम जो है वो फाइंड आउट करना है जी। तो वॉल्यूम का सबसे पहले यहां पे लिखेंगे फार्मूला। वॉल्यूम का फार्मूला होगा हमारे पास
पाई आर स्क्वायर एच, इसके अंदर आपने वैल्यू पुट कर देनी है। तो पाई की जगह पे 22/7, आर की जगह पे उसका रेडियस कितना था 25 का स्क्वायर, एच हमारे पास है जी 250। अब इनको आपने करना है जी सॉल्व। 22/7 एज इट इज, 25 का लिया हमने स्क्वायर जो कि आ गया 625 और साथ आ गया 250। इन ऊपर वालों को कर देना है आपने मल्टीप्लाई। 625 को मल्टीपल किया आपने 250 के साथ, तो हमारे पास जो आंसर आया 22/7, यहाँ पे आएगा 156250। इन दोनों को आपस में मल्टीपल कर दें तो हमारे पास उसका जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम है, इस वैल्यू को 22 से मल्टीपल किया। जब हमने इसको 22 से मल्टीपल किया तो हमारे पास आंसर आ गया 7500/7। ठीक है, तो जब इसको आपने 7 पे कर दिया डिवाइड तो हमारे पास आंसर आया 4,91,071.42 की जगह पे हम 43 कर देते हैं क्योंकि ये आगे इसके 8 था। ठीक है, तो बेटा ये हमारे पास उसका रिक्वायर्ड वॉल्यूम है जो कि क्यूबिक सेंटीमीटर में आ गया। क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट। ऐसे ही नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें कहा जा रहा है कि द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ रूम 7 मीटर 5 मीटर एंड 5 मीटर, उसकी जो लेंथ ब्रेथ और हाइट है वो 7, 5 एंड 5 है रिस्पेक्टिवली। फाइंड वॉल्यूम ऑफ द रूम, आपने उस रूम का वॉल्यूम फाइंड करना है। बेटा अगर अभी तक आपने हमारे चैनल गुरु मैथ को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप 1 क्लिक जो है वो 1 क्लिक चैनल की सब्सक्रिप्शन के ऊपर भी लगा दें। थैंक यू थैंक यू थैंक यू जी। बेटा क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 की, इसमें लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन। इसमें हमारे पास जो लेंथ है, लेंथ कितनी है 7 मीटर, ब्रेथ कितनी है 5 मीटर, ठीक है, हाइट कितनी है वो भी आपके पास 5 मीटर। वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम। तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए बेटा किसी रूम का वॉल्यूम फाइंड करना तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, इनको आपस में मल्टीपल कर दे। 7 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है, 7 5 का हो गया आपके पास 35 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 5 25, 5 2 हासिल, 5 3 15 और 2 17, 175 क्यूबिक मीटर। तो ये उसका जो है वॉल्यूम कंप्लीट है। ऐसे ही नेक्स्ट मूव करेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो नेक्स्ट मेरे पास जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें कहा जा रहा है कि द वेल ऑफ 2 मीटर रेडियस, वेल कहते हैं एक कुएं को, एक खड्डे को जो ऐसे कुआं नुमा होता है, इस डिग उसकी उसमें जो उसकी जो डीप है, उसकी जो गहराई है, ठीक है, वो 100 मीटर है, उसका रेडियस 2 मीटर है, आपने उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो बहुत ईजी है, क्वेश्चन का लिखेंगे सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमारे पास जो जो वैल्यूज गिवन है, हमारे पास रेडियस उसका कितना है, रेडियस है जी 2 मीटर और उसकी जो हाइट है, डीप उसकी हाइट ही तो है 100 मीटर। तो हमने फाइंड करना है उसका वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे जी पहले फार्मूला, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की जगह पे 22/7, आर की जगह पे 2 का स्क्वायर, एच हमारे पास जो है वो 100 है, ठीक है। तो इनको आपने मल्टीपल किया, 22 2 का स्क्वायर आ गया 4, ये आपके पास 100 एज इट इज ओवर आ गया 7। इसको मल्टीपल किया तो 88 मल्टीप्लाई बाय 100/7, इन दोनों को मल्टीपल किया तो हमारे पास आ गया 8800/7। इसको बेटा आपने कर लेना है जी डिवाइड, तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे इसका बेटे में आना था 8800/7, ठीक है। इसको आपने किया 7 पे डिवाइड, 8800 को किया 7 पे डिवाइड, तो हमारे पास आ गया 1257.14 उसका जो है वो वॉल्यूम आ जाएगा। और ये हमारे पास जो डाटा था ये मीटर में था, तो ये क्यूबिक मीटर में उसका हमारे पास भी वॉल्यूम कंप्लीट। ऐसे ही बेटा नेक्स्ट मूव करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ।
जी तो बच्चों नेक्स्ट मेरे पास इसी एक्सरसाइज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा। इसमें कहा जा रहा है कि इफ 3 सिलेंडर्स ऑफ रेडियस, 3 सिलेंडर हैं, उनका रेडियस 5 सेंटीमीटर है एंड हाइट 20 सेंटीमीटर है, ज्वाइंट टूगेदर, जिनको इकट्ठे ज्वाइंट किया गया है सिलेंडरों को एंड टू एंड, एक दूसरे के सिरे के साथ। देन फाइंड टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। आपने उसका टोटल सरफेस एरिया और उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। उसके लिए सबसे पहले यहां पे आ जाएगा हमारे पास उसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना आएगा 5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी है जी 20 सेंटीमीटर। अब ये तो एक सिलेंडर की हाइट है, आपके पास 3 सिलेंडर ज्वाइंट किए हुए हैं, उनको इकट्ठा किया हुआ है, तो टोटल हाइट हमारे पास जो आएगी, टोटल हाइट चूंकि 3 है तो तीनों को हम कर देंगे प्लस, तो हमारे पास आ जाएगी 60 सेंटीमीटर उसकी हाइट आ जाएगी, ठीक है। अब हमने ये वाली वैल्यूज यूज करके पहले उसका हमने सरफेस एरिया फाइंड करना है। सरफेस एरिया उसका फार्मूला होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। इसके अंदर वैल्यू पुट कर दें, 2 पाई की जगह पे 22/7, रेडियस हमारे पास है जी 5 और 5 प्लस हाइट हमारे पास है 60, ठीक है। हाँ जी, अब इनको आपने कर देना है जी मल्टीप्लाई, 2 पाई आर 5 2 10, इन वैल्यूज को मल्टीपल किया, 5 to 10 मल्टीप्लाई 20, तो ये मेरे पास हो जाएगा 220/7, इनको प्लस किया तो 65। अब ऊपर वाली रकमों को आपस में ज़रब दे दें, तो हमने जब 220 को ज़रब दी 65 के साथ तो आ गया 14,300/7। तो हमारे पास जो सरफेस एरिया आएगा, इसको आपने तकसीम कर देना है जी 7 पे, तो 2042.8, चलें 5 6 कर लें आगे राउंड ऑफ करके। सरफेस एरिया है तो यहाँ पे आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह ये हमारे पास उसका एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही हम उसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे। उसी का हमने जब उसका वॉल्यूम फाइंड करना तो वो होगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, पाई की जगह पे 22/7, आर हमारे पास कितना है 5 का स्क्वायर, एच हमारे पास है जी यहाँ पे 60 वॉल्यूम, ठीक है। 22/7, 5 का स्क्वायर 25, इन तीनों वैल्यूज को आपस में कर दें मल्टीप्लाई, 60 /25, इसको मल्टीप्लाई किया 22 के साथ, तो हमारे पास आ गया 33,000/7। तो बेटा हमारे पास जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम आएगा उसका, इसको कर दें 7 पे डिवाइड, तो हमारे पास आएगा 4,714.28 आना है, लेकिन ये मैं इसको राउंड ऑफ करके 8 की जगह पे 9 कर देता हूं, तो ये क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इस तरह बेटा हमारी जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट हो गया। तो ऐसे ही हम नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे इसी एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, कहता है कि फाइंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ फिगर। इस फिगर का हमने सरफेस एरिया और इसका वॉल्यूम फाइंड करना। तो बेटा इसमें सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें लेंथ, बेस, हाइट क्या चीजें हैं। ये एक प्रिज्म है आपके सामने, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे लेंथ हमारे पास ये वाली है, बेस ये वाली है और हाइट ये वाली है, ठीक है। तो या बेस लिख लें, बेस ऑफ प्रिज्म, ये आपके सामने एक शेप है, उसकी बेस होगी मेरे पास 4 मीटर, ठीक है। लेंथ ऑफ प्रिज्म, लेंथ होगी मेरे पास ये वाली 10 मीटर। हाइट ऑफ प्रिज्म ये होगी 3.5 मीटर, ठीक है। वी हैव टू फाइंड द सरफेस एरिया। हम सबसे पहले उसका जो सरफेस एरिया है वो फाइंड करेंगे।
सरफेस एरिया का फार्मूला 3 लेंथ इंटू बेस प्लस बेस इंटू हाइट। इस फार्मूले के अंदर आप वैल्यू पुट कर दें। 3 लेंथ कितनी है 10 इंटू बेस कितनी है 4, ठीक है, प्लस बेस मल्टीप्लाई हाइट, बेस मेरे पास है 4 इंटू हाइट कितनी है जी 3.5, ठीक है। तो इनको आपस में कर दें जी मल्टीप्लाई। 10 4 40, 40 मल्टीप्लाई 3, 40 ज़रब 3 करें तो आपके पास आ जाएगा 120 जमा 3.5 को आपने ज़रब दी, ये मेरे ख्याल में 14 आ जाएगा। 3.5 मल्टीप्लाई बाई 4, तो ये आ गया आपके पास 14। इनको आपस में आपने कर दिया ऐड, तो हमारे पास जो सरफेस एरिया था इसमें 120 को कर दिया ऐड, तो 134 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह हमारा सरफेस एरिया आ गया। तो ऐसे ही हम इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे। बेटा वॉल्यूम फाइंड करने के लिए वॉल्यूम का लिखेंगे सबसे पहले फार्मूला, वो होता है 1/2 लेंथ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। तो 1/2 लेंथ कितनी है जी हमारे पास 10, बेस कितनी है हमारे पास 4, हाइट है 3.5, हाँ जी 1/2 10, इनको मल्टीपल किया तो हमारे पास आया 14, हाँ जी 1/2 इनको मल्टीपल किया तो आ गया मेरे पास 140, ठीक है। तो अब इसको कर दिया आपने डिवाइड, तो ये आपके पास आ गया जी 70 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये सॉरी मीटरों में था, ये भी आपके पास मीटरों में था, तो ये हमारे पास आएगा मीटर स्क्वायर, तो ये क्यूबिक मीटर, ठीक है। तो ये हमारा वॉल्यूम कंप्लीट, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन आपका कंप्लीट। तो बच्चों इसके साथ ही मुझे बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसकी नेक्स्ट रिव्यू एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।